अपने आप को रखना। कहाँ है हम? क्रोध की अग्नि में जलता हो, बात बात पर गुस्सा करता हो, बात बात पर झड़कता हो। बाहर लोगों से मिलते हो तो कैसे मिलते हो? जय श्री राम जय श्री कृष्ण, कैसे हो? बढ़िया। अरे सब दुआ है आपकी, सब बढ़िया है। कभी घर में करो ऐसे, घर में जाओ, घर वाले लोगों से भी तो जय श्री कृष्ण करो, उनसे भी तो मुस्कुरा करके मिलो। बाहर वाले जितने अच्छे ना उतने ही अच्छे घर वाले भी हैं, पर मुस्कुरा कर तो बात करो। जब देखो जब मुंह चढ़ा रहता है, बाहर तो मुस्कुराते हैं और घर में आते हैं और आके मुंह चढ़ जाता है। और ऐसे लोग हमसे पूछते हैं, बोले महाराज बाहर रहते हैं तब तो पता ही नहीं चलता कैसे समय निकल जाता है, मन भी अच्छा रहता है, पर घर में जाते हैं और घबराहट छूटती है। तो हमारा घर देखो। हमने कहा घर क्या देखे, हम तो तुम्हारा मुंह देख रहे हैं। घर में क्या देखना है? घर का वास्तु बिगड़ा तो हमारे कारण बिगड़ा, हमारे स्वभाव के कारण बिगड़ा, कोई भगवान ने थोड़ी बिगाड़ के भेजा। आप सत्कर्म करो, आप भजन करो, रोज बैठ करके घर के अंदर सदस्य बैठ करके 10-15 मिनट के लिए हरि नाम का आश्रय लो, गुरु इष्ट मंत्र का जाप करो, संध्या के समय दीपक लगाओ, घर के आंगन में तुलसी का क्यारा हो, ठाकुर जी की सेवा हो, जो घर में प्रसाद बने उसका भोग भगवान को लगे, उसके बाद उस भोजन को ग्रहण करो। मजाल है तुम्हारे घर के अंदर कोई वास्तु दोष या कोई दोष प्रवेश कर जावे। जहां ठाकुर जी की सेवा होती हो, जहां भगवान विराजमान हो, जहां भगवान का भजन होता हो, अरे हो तो भी उस दोष का निवारण हो जाता है। अब आप बाहर तो प्रसन्न रहते हो, घर में जाकर के मुंह चढ़ा करके बैठ जाते हो। ऐसे लोगों को मैं बड़ा वॉच करता हूँ। कहीं होटल में जाके भोजन करते हैं लोग, हमारा तो काम पड़ता नहीं है अधिक, पर देखते हम तो वहां थाली लग जावे, 10-15 मिनट निकल जावे, उसके बाद जो आप ऑर्डर दो सब्जी, कई बार तो आधा घंटा लगे तब पहुंचे थाली में। फिर रोटी की बारी आवे तो आप जो ऑर्डर कर दो उतनी आ जावे, फिर अगला ऑर्डर दो, फिर उसमें 15 मिनट का 10 मिनट का समय और लग जावे। और घर में बेचारी वो भोजन की थाली लगावे इतने में अगर 4-5 मिनट हो जावे ने, इसके अगर मंगलवार का व्रत हो तो फिर देखो हनुमान जी का इसके अंदर मानो। हाँ, तुमको पता नहीं है आज मेरा व्रत है, आज मैं एक समय भोजन करता हूं, जरा भी आपको ये नहीं आती है। और वही आदमी जो 4 मिनट रोटी का इंतजार नहीं कर पा रहा है, थाली का इंतजार नहीं कर पा रहा, वो 40 मिनट तक होटल में बैठा जेब का पैसा दे करके आता है और बैठे बैठे मुंह ताकता रहता है, अभी तो उस टेबल पे आई है, फिर इस पे आएगी, फिर इस पे आएगी, फिर मेरे पर आएगी। वहां भी तो धैर्य रखते हो, उतना ही धैर्य घर में रखो। फ्लो भी नहीं है, मैं कथा पर ज्यादा ध्यान देता हूं, पर फिर भी एक बहुत अच्छा उपाय है और जमे तो करना। आजकल तो बहुत संसाधन है, आपके पास मोबाइल है, स्पीकर होते हैं, कई घरों के अंदर छोटे छोटे टेप रिकॉर्डर होते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आपके रसोई घर में जब आप भोजन बनाओ तो माताओं से विशेष मेरा निवेदन है, भोजन बनाते समय कोई भजन सुनते हैं। आपके भोजन के अंदर आप सामग्री जो मिलाते हैं ना, उस सामग्री में थोड़ी भजन की मिलावट करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय। जो मंत्र आपको अच्छा लगता हो, जो कीर्तन आपको अच्छा लगता हो, श्री राम जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप भोजन बनाते समय भगवान नाम का आश्रय करो, भगवान नाम का संपुट उस भोजन में लगे और वो भोजन ठाकुर जी को प्रसाद अर्पण हो। कोई अतिथि आ जावे उसको ग्रहण करवाओ, उसके बाद आप घर के लोग उस प्रसाद को ग्रहण करो। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, 1 महीने अगर आपने ये नियम रख लिया तो आप घर के सब लोगों की मति बदल जाएगी, सबकी मति भगवान के सत्संग में नाम में लग जाएगी। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और भोजन बनाते समय क्रोध आवे, वो क्रोध के गुणधर्म उसमें जाते हैं। प्रेम से रहो। सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा आश्रम। कुमार्गप का गामी हो, क्रोध की अग्नि में जलता हो। एक बड़ी महती बात मैं निवेदन करूं आपसे, कुटिलता मत रखना मन में। कथा सुनने आए हो तो कुटिलता अगर हो तो उसका त्याग करना, कहना कुछ न करना कुछ।
ये करने वाले की न तो इस लोक में कोई गति है न परलोक में कोई गति हो। कुटिलता मत रखना। एक साथ बैठे हो, एक थाली, एक पास बैठकर एक पंगत में भोजन करने बैठे हो तो किसी के साथ कपट मत करना, कुटिलता मत रखना स्वभाव में। अगर मन में कुटिलता रहती है, परमात्मा हृदय के इस घर को, हृदय के इस भवन को छोड़कर चले जाते हैं।